हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले ये क्लियर किया था कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में एल्काइल हैलाइड तब कहा जाएगा जब एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप बॉन्डेड हो। एल्काइल ग्रुप लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिथाइल, इथाइल, एन एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप, नियो एल्काइल ग्रुप। और ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये एलिफेटिक हैलाइड्स में क्लासिफाई होते हैं क्योंकि इसमें जो हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो नॉन एरोमेटिक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। यानी वो जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड है, ये कार्बन नॉन एरोमेटिक सिस्टम का नहीं होता है, यानी किसी एरोमेटिक रिंग का नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये बेंजीन रिंग है तो इसके सारे कार्बन एरोमेटिक कार्बन हो गए। और लेकिन अगर यहाँ पर ये CH2 है तो ये नॉन एरोमेटिक कार्बन है और ये सारे कार्बन एरोमेटिक कार्बन है। और अगर यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो दिस इज अ एलिफेटिक हेलोजन। और अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, नेफ्थलीन रिंग से या किसी भी एरोमेटिक रिंग से हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है तब उस केस में हम उसको एरोमेटिक हैलाइड्स कहेंगे। ये सारी पॉइंट्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली सीधा अगर हम प्रीवियस क्लास को समअप करें तो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको ये बता दिया था, ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। कोई भी स्ट्रेट चेन हो, कोई भी स्ट्रेट चेन हो, जैसे ये एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, तो ये हो गए हमारे एन एल्काइल ग्रुप। ये हो गए हमारे एन एल्काइल ग्रुप, यानी स्ट्रेट चेन होने चाहिए। ये एन प्रोपाइल, ये एन ब्यूटाइल। और आइसो में मैंने बताया था कि किसी भी टर्मिनल पर, आइदर राइट टर्मिनल और लेफ्ट टर्मिनल, ये आइसो ग्रुप है। अब ये आइसोप्रोपाइल हो गया, CH पे 2 CH3 है तो एक और बढ़ा दिया तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया, 1 2 3 4। और सी किसी एक और ये ग्रुप है ना चाहिए, ठीक है ना। और ये हो गया आइसोब्यूटाइल और ये हो गया आइसोपेंटाइल। और पेंटाइल को मैंने बताया था एमाइल भी बोलते हैं। और जब इस तरह से है, ये है, तो ये सेकेंडरी कार्बन पर जब वैलेंसी फ्री हो तो हम इसको एस एल्काइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? एस एल्काइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अगर दोनों CH3 है तो वो आइसो में आ जाएगा। अगर ये भी CH3 ये भी CH3 कर दोगे तो आइसोप्रोपाइल आ जाएगा। अदरवाइज जैसे ये था, ये CH3 CH2 CA, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, एस ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये एस ब्यूटाइल हो गया, तो हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर तीनों ही एल्काइल ग्रुप हैं, तीनों ही एल्काइल ग्रुप हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये टर्सरी कार्बन हो गया और ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ CH3 ले लेता हूँ तो ये 5 कार्बन है और ये 5 कार्बन है और टर्सरी कार्बन पर वैलेंसी फ्री है तो ये टर्सरी पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने ये देखा था CH3 तो इसको हम नियो पेंटेन कहते हैं, इसको हम नियो पेंटेन कहते हैं। इसमें एक क्वाटनरी कार्बन है और ये हो गया नियो पेंटाइल, दिस इज अ नियो पेंटाइल। अगर यहाँ से फ्री है तो अब यहाँ से हटाओ, चाहे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, नियो पेंटाइल ही बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दिया तो अब ये हो गया नियो हेक्साइल, ये नियो हेक्साइल, यानी नियो के अंदर ये वाला ग्रुप होगा, ये नियो हेक्साइल है। और यहाँ पर ये CH2 कर दो तो ये, सॉरी ये तो नियो हेक्सेन था, है ना, दिस इज नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, दिस इज नियो हेक्सेन। और अगर मैंने इसको क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये नियो हेक्साइल। मैंने आपको कहा था कि आप कॉमन नेमिंग अप टू 5 कार्बन तक जाओ, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर
कुछ और भी अल्काइल ग्रुप हैं। तो ये तो हुआ अल्काइल ग्रुप। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और डिस्प्ले कर दूं। अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो ये जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया वो ही लिखा है मैंने कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। यानी एलिफेटिक कब बोलेंगे? जब हेलोजन एटम डायरेक्टली एलिफेटिक कार्बन यानी ऐसे कार्बन से बॉन्डेड हो जो एरोमेटिक रिंग्स से रिलेटेड नहीं हो, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं हो, तब उसको एलिफेटिक बोलेंगे। और अगर हेलोजन जैसे बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है या किसी भी एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तब हम उसको एरोमेटिक हेलोजन बोलेंगे। ठीक, और जब एलिफेटिक हेलोजन है तो एलिफेटिक हेलोजन को हम क्या नाम देंगे? एलिफेटिक हेलोजन इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए, और उनका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेलो एल्केन। मैं आईयूपीएसी नेम आज वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, और अगर टाइम मिला तो ठीक है, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा और डिस्कशन करना है कॉमन नेमिंग के बारे में। और एरोमेटिक हैलाइड्स को हम ये कहते हैं, ये एरोमेटिक हैलाइड्स है। तो एरोमेटिक हैलाइड्स को हम एराइल हैलाइड्स और उनके आईयूपीएसी नेम हेलो एरिन्स बोलते हैं। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे इस क्लास में आईयूपीएसी नेम। पर उससे पहले अभी कुछ कॉमन नेम, बेंजाइलिक ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप, इस तरह से एलाइलिक ग्रुप, कुछ ग्रुप हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करके फिर ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन जो हेलोजन है, हेलोजन का बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में काफ़ी यूज है। ठीक है ना, जैसे क्लोरोक्विन ये एक मलेरिया की रामबाण मेडिसिन है। रामबाण मेडिसिन का मतलब क्या हो गया? क्लोरोक्विन 100% मलेरिया को क्योर कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, एक तो है क्लोरो एम्फिनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रोनिज्म इज अ वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। यानी टाइफाइड फीवर के लिए भी ये जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं। इसका ये जो मेडिसिन है क्लोरो एम्फिनिकॉल, ठीक है, जो टाइफाइड के लिए यूज होती है। और इसी तरह से अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन, जो हमारे गले के अंदर यहाँ पर थायराइड होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले में, थ्रोट में। तो वहाँ से उस ग्लैंड से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये, अब वो बायो के बच्चे जानते हैं। तो अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन कौन सी ग्लैंड से निकलती है? थायराइड ग्लैंड से निकलती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। यानी आयोडीन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, आयोडीन नहीं है तो गोइटर डिजीज हो जाती है। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, ये तो हुआ देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी नेचुरल फिनोमेना से इसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। फिर है देखो हेलोथीन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये है ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी है कि आपको ये चारों याद होने चाहिए। क्लोरो एम्फिनिकॉल थायराइड फीवर के लिए, क्लोरो एम्फिनिकॉल थायराइड फीवर के लिए, थायरोक्सिन जो गोइटर, थायरोक्सिन जिसमें आयोडीन होता है और जिसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है, और क्लोरोक्विन जो मलेरिया को क्योर करता है, और हेलोथीन जो एनेस्थेटिक है ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी करते वक्त डॉक्टर्स हेलोथीन यूज करते हैं। क्या है, अब आ जाए हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन और पॉली हेलोजन। तो देखो, मोनो हेलोजन का मतलब तो यही हो गया जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, वन हेलोजन है। जैसे ये एल्काइल हैलाइड और ये एराइल हैलाइड, ये क्लोरोबेंजीन, ये हो गए मोनो हेलोजन, यानी जिनमें वन हो। CH3Cl, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जो लास्ट क्लास में जितने भी डिस्कस किए थे मैंने, वो सारे के सारे मोनो हैलाइड्स डिस्कस किए थे। और आज मैं फिर डाई हैलाइड का मतलब दो हेलोजन्स हो गए, दो हेलोजन हो गए, जैसे ये हो गए। अब डाई हैलाइड
डाई हैलाइड में जैसे ये देखो आप, जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं, आर ले लेते हैं इसको, आर CH2 CH3। तो इसमें ये डाई हैलाइड दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है R CH CH2 और दूसरा होता है R CH2 CH। तो अगर ये हैलोजन नियर कार्बन पर है और एक ही कार्बन पर है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब ये जरूरी नहीं कि क्लोरीन ही हो, क्लोरीन क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए क्लोरीन लिखते हैं अपन, या X कर दो पहले, X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया बेटा। अब यहां पर इनको हम बोलते हैं विसिनल, इनको बोलते हैं हम विसिनल हैलाइड, और इनको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं विस और इसको शॉर्ट में लिखते हैं जेम। तो दो तरह के हैलोजन है बेटा, एक तो है विसिनल, और विसिनल में तो क्या होता है, बहुत हैलोजन एटम जो दोनों के दोनों हैलोजन एटम है वो नेबर कार्बन पर एडजस्ट होते हैं, और जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो किसी भी, चाहे वो सेंटर कार्बन हो चाहे वो टर्मिनल कार्बन हो, हम उस केस में इसको जेमिनल बोलेंगे बेटा, और प्रीफिक्स जेम लगाते हैं, ठीक है ना। तो विसिनल के लिए जो हम कॉमन नेम के अंदर इनको यूज करते हैं, इसके लिए जो प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए ध्यान रखना, सफिक्स जो यूज करते हैं लीन यूज करते हैं, LENE, और इधर यूज करते हैं डीन, इधर यूज करते हैं डीन। तो ये हो गया एल्काइलिन क्लोराइड या हैलाइड। और इसको बोलते हैं हम, मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, एल्काइलिडीन हैलाइड। और इसमें डाइट्राइड नहीं लगाते हैं बेटा, डाई या दो है पर दो नहीं लगाते, क्योंकि एल्काइलिन लिखने का मतलब क्या है, टू हैलोजन एट नेबर कार्बन, ठीक है। तो ये जो सफिक्स है ये अपने आप में बताता है कि टू हैलाइड है नेबर कार्बन पर, और ये जो सफिक्स है वो अपने आप में बताता है कि ये क्या है, जेमिनल है, टू हैलाइड ऑन सेम कार्बन एटम। और ये बताता है कि, चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको पहले, ठीक है। तो देखो, तो ये जो डाई हैलाइड से मैंने क्या कहा, तो दो तरह के हैं, तो जैसे और इसमें से वो हो गया विसिनल और जेमिनल। विसिनल मतलब नेबर कार्बन पर, तो ये देखो जैसे CH2Cl, तो ये हमारा विस डाइहैलाइड हो गया, विस डाइहैलाइड, ठीक है, विस डाइहैलाइड यानी विसिनल, इस तरह से लिखते हैं। और दूसरा ये हो गया CH3CHClCl, और ये हो जाएगा जेम डाइहैलाइड। अब इसका नाम, टू कार्बन है तो इथेन रहेगा, और ये इथाइल, ये हो जाएगा इथाइलिन क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। तो आप देख लो यहां पर हमने क्या यूज किया, लीन यूज किया। किसके लिए लीन यूज किया, विस डाइहैलाइड के लिए हमने लीन यूज किया। अब इसी तरह से यहां मैंने डीन यूज किया, किसके लिए, जेम डाइहैलाइड के लिए। तो इसका नाम विस CH2Cl ये जो विसिनल डाइहैलाइड है, इसमें टू कार्बन है तो इथाइलिन, थ्री होते तो प्रोपाइलिन हो जाता बेटा। और जेम डाइहैलाइड है तो टू कार्बन है, ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, सॉरी ऊपर वाले का तो हो जाएगा इथाइलिन और नीचे वाले का हो जाएगा इथाइलिडीन। तो बस आप इस सफिक्स का ध्यान रखें, यहां डाई नहीं लगाएं, यहां डाई
अब भूल से लगा देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है वो। तो ये डाई हैलाइड दो तरह के हो गए, विसिनल एंड जेनिनल। सिमिलरली ट्राई हैलाइड्स, इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, ठीक है, उनके आईयूपीसी नेम ही आते हैं। मैंने कहा ना कॉमन नेमिंग तो सबकी होती भी नहीं है। जैसे ये है, तो ये प्रोपेन 1,2 ट्राई 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन है ये, 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। एनीवे, तो ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स 1 है, तो मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड। अब इसमें एरोमेटिक में भी इसी तरह से आ जाएगा, जैसे ये है बेटा, देखो अब ये हो जाएगा बेंजीन है। अब बेंजीन के किसी एक कार्बन पे हेलोजन लग गया तो ये एराइल हेलाइड हो गया, हेलो एरिन हो गया, एराइल हेलाइड हो गया, हेलो एरिन्स हो गया, यानी इसको क्लोरोबेंजीन। अब ये मोनोहेलाइड से बेटा, मोनो हेलो एरिन्स है ये, मोनो हेलो, अगर एक्स लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एरिन्स। अब ये, अब अगर हम इस पे 2 क्लोरीन लगा दें या 2 हेलोजन लगा दिए, कहने का मतलब ये हुआ, तो ये मोनो की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, डाई हेलो एरिन्स। और अगर हमने इसमें 3 लगा दिए तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एरिन्स। नाम के लिए नाम से। अब इनके जो नेम है, कॉमन नेम है, उसमें जैसे डाई हेलो एरिन्स, ये तो हुआ क्लोरोबेंजीन बेटा, ये हुआ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसके अंदर एक और Cl लगा दिया, तो अब मैं इसके आईयूपीसी नेम भी साथ में बता देता हूं क्योंकि सिंपल ही है। ये जब 2 हेलोजन आपस में नेबर कंडीशन, नेबर पॉइंट पर हो, ये और ये देखो दोनों नेबर हैं एक दूसरे के, तो तब हम ऑर्थो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब अगर जब हम कॉमन नेम लेते हैं तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मतलब दोनों क्लोरीन नेबर एटम्स पर है, और इसका जो आईयूपीसी नेम आ जाएगा वो नंबरिंग आ जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन, तो ये इसका आईयूपीसी नेम है। तो देखो कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉमन नेमिंग में तो ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं, और आईयूपीसी में अपन नंबरिंग दे देते हैं 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन। तो रेड फॉन्ट से जो लिखा हुआ है ये है इसका कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज आईयूपीसी, सिस्टमेटिक नेम जिसको कहते हैं। ऑर्थो का मतलब दोनों क्लोरीन एडजॉइंट कार्बन पर है, और अगर ये क्लोरीन हटा के मैं थर्ड पे ले आऊं तो अब क्या हो जाता है, 1 एक कार्बन छोड़ के आता है, तो ठीक है इस पोजीशन पे, यानी ये जो है ना 2 और 6 पोजीशन है। जब मैंने नंबरिंग करी तो जो 2 और 6 पोजीशन है बेटा, देखो ये 11 में पढ़ चुके हैं आप अच्छे से, तो 2 और 6 पोजीशन को तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। 3 और 5 पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और 4th पोजीशन को हम बोलते हैं पेरा। तो यहां अगर हम ये क्लोरीन या 5th पे भी ले आएंगे तो भी क्या हो जाएगा, मेटा। तो अब इस केस में क्या होगा, O की जगह हम M लगा देंगे, M प्रीफिक्स ये बताता है कि मेटा है, और यहाँ 1, 2 की जगह 1, 3 डाइक्लोरो हो जाएगा। तो इसके नेम आईयूपीसी सिंपल ही होते हैं, इसलिए पैरेलल मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बाकी मैं अभी आईयूपीसी नेमिंग अलग से डिस्कस कर ही रहा हूं उनकी। और इसी तरह से अगर यही क्लोरीन एटम 4th पोजीशन पर आ जाए, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ गया 4th पोजीशन पर, तब हम इसको बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका
IUPAC नेम हो जाएगा और कॉमन नेम हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेटा। तो ये इस तरह से डाई ट्राई हेलाइड्स हैं और जनरली हमारे सिलेबस में सारे मोनो हेलाइड्स ही हैं और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट या कोई रीजनिंग के क्वेश्चन डाई हेलाइड्स पे जरूर डिस्कस किए हुए हैं बुक के अंदर। तो ये तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमने डिस्कस कर लिए और साथ में इनकी नेमिंग भी देख ली हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दो। अब मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 और sp2, ये देखो ये दोनों क्या है मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर टोटल मिला के हमारे पास पहले तो ये एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिनको हम हेलो एल्केन्स IUPAC नेम है। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, हेलो एल्केन IUPAC नेम है। जैसे CH3Cl है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, डिटेल में बाद में पढ़ रहे हैं। CH3Cl है तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड और इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो एल्केन। तो क्लोरोमीथेन इज IUPAC नेम। जैसे ये देखो बेटा CH3CH2Cl, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, यानी एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है। तो एल्काइल हैलाइड जब कॉमन नेम है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोइथेन। पर मैं कह रहा हूं ना, अभी रुको, एक बार हम पहले कॉमन नेमिंग कंप्लीट करें। तो अब यहां पर ये जो 5 टाइप के आप हैलाइड्स देख रहे हैं, तो ये क्या है पहले डिस्कस कर लें। तो मैंने प्रीवियस क्लास में एल्काइल हैलाइड अच्छे से डिस्कस कर लिया था और सारे एल्काइल ग्रुप जो मैंने बताया ना, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, वो सब आ गए। अब हम बात कर रहे हैं एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो ये देखो बेटा CH2 एलिलिक, तो ये हो गया, ये तो हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड नंबर 1। दिस इज एल्काइल हैलाइड। अब एलिलिक ग्रुप क्या होता है? एलिलिक ग्रुप बेटा ये वाला होता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। बस ये फैक्ट है बेटा, मैंने क्या कहा, कॉमन नेमिंग सिस्टमेटिक नेम नहीं। अगर मैं नंबरिंग जस्ट बता रहा हूं आपको 1 2 3, तो ये जो एलाइल ग्रुप है, ये जो एलाइल ग्रुप देख रहे हैं आप, ये एलाइल ग्रुप दिख रहे हैं। दिस इज एलाइल ग्रुप। और एलाइल ग्रुप में क्या है, कार्बन, अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला। फर्स्ट कार्बन पर 4 सिग्मा यानी sp3 कार्बन हो गया। सेकंड वाला sp2 कार्बन हो गया। थर्ड वाला sp2 कार्बन हो गया। जो वैलेंसी फ्री है वो sp3 कार्बन पर। आने वाला नया हेलोजन यहां आएगा, तो कौन से कार्बन पर आया? sp3 कार्बन पर, जो यहां लिखा हुआ है sp3। ठीक है, अब आप देख लो एल्काइल ग्रुप है, तो जैसे मिथाइल क्लोराइड है, तो ये कार्बन कौन सा है? sp3। अगर मैं आइसोप्रोपाइल, मैंने क्या कहा था, CH पे जब 2 CH3 आते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, तो ये कौन सा कार्बन है? sp3। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स में आ जाएंगे, जो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे मैंने। तो जो भी लास्ट क्लास के अंदर मैंने एल्काइल ग्रुप डिस्कस किए थे, उसमें जो हेलोजन बॉन्ड बना रहा था वो डायरेक्ट कौन से कार्बन से बना रहा था? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। तो ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है। ठीक है, अगर मैं इथाइल क्लोराइड की बात करूं तो ये भी कौन सा कार्बन है? sp3। आप किसी भी कार्बन को देखेंगे तो sp3 है। अब अगर मैं एलाइलिक ग्रुप की बात करूं, तो एलाइलिक ग्रुप में भी
लाइट चली गई। तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा।